हेलो गाइज, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हमारा पहला दिन है। आज हमारा पहला वीडियो है। आज से हम YouTube पर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024-25 की तैयारी करवाएंगे। जैसे कि गांव के बच्चे होते हैं जो कोचिंग वगैरह नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए हमने सोचा है कि चलो YouTube पे नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाएंगे। है तो सबसे पहले अपन नवोदय विद्यालय का सिलेबस पाठ्यक्रम देख लेते हैं। तो पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस। तो इस पेपर में आता क्या क्या है। सबसे पहला आता है एक टॉपिक आता है गणित। गणित योग्यता परीक्षा। दूसरा आता है भाषा परीक्षा। भाषा हिंदी परीक्षा। और इसमें तीसरा खंड आता है मानसिक योग्यता परीक्षा। मानसिक योग्यता परीक्षा। ये तीनों खंड आते हैं आबा सा करके। तो इसमें गणित योग्यता में तो पूरा गणित आ जाएगा कंप्लीट। जो हम गणित के सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक आते हैं सारे पढ़ेंगे एक एक करके। और भाषा हिंदी। हिंदी में हिंदी आ जाएगी, कुछ व्याकरण वगैरह आ जाएगी। और इसके बाद है मानसिक योग्यता परीक्षा। इसमें आती हैं आकृतियां। तो अब हम सब कुछ पढ़ेंगे एक एक करके। चलो गणित में सबसे पहला टॉपिक है संख्याएं। पहला टॉपिक संख्याएं है। तो इसमें सबसे पहले अपन अंक देखते हैं। अंक जीरो से 9 तक, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब अंक होते हैं। अब जैसे ही अंक के बाद दो संख्याओं का मिलान करते हैं तो वो क्या बन जाती है, संख्याएं बन जाती हैं। तो संख्याएं क्या होती है, जैसे कि 10 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ, 14 डॉट 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 अनंत, ये संख्याएं होती है। फिर संख्याएं देख लिया अपन ने। अब सबसे पहले क्या देखेंगे, आपने देखा वो पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 0 से चालू होती है। 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो पूर्ण संख्या कहां से, 0 से चालू होती है और अनंत तक जाती है। फिर इसके बाद आती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्याएं 1 से चालू होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट। पूर्ण संख्या पढ़ ली, प्राकृत संख्याएं पढ़ ली।
इसके बाद सम विषम संख्याएं आती हैं। सम संख्याएं, तो सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं जो जो दो से विभाजित हो जाए, जिन संख्याओं में दो का भाग चला जाए वो सम संख्याएं होती हैं। जैसे दो की टेबल, दो का पहाड़ा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ऐसे करके अनंत होती है। अब इसके बाद 4 नंबर पे आती हैं विषम संख्याएं। विषम संख्या, विषम संख्याएं होती हैं जिसमें दो का भाग ना जाए, जिसमें दो का भाग ना जाए। जैसे जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ... अनंत। इसके बाद 5वें नंबर पे आती हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं संख्या के अलावा किसी भी संख्या, एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग ना जाए ना। इस अभाज्य संख्या या तो एक से कटेंगी या फिर स्वयं से कटेंगी, या तो एक का भाग जाएगा या स्वयं का जाएगा। तो ऐसे जैसे एग्जाम्पल उदाहरण देखेंगे, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, तो बहुत सारी होती है। तो आज अपन ने इतना देखा, तो संख्याएं आपको समझ में आ गई होंगी। यदि आप सभी को इतना सब कुछ समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लगा आपको आज का सेशन। थैंक यू।